अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारों और उनके अहबाबों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो वीडियो लाई हूँ वो ऐसे घर पर है जिसने बहुत कुछ देखा और सुना, जिसने बहुत बड़े बड़े जुल्म बर्दाश्त किए और जो कि बहुत ही फेमस है, मगर सिर्फ और सिर्फ ख़तरनाक वजहों पर। एमिटविले हाउस। हुआ कुछ यूँ, 1974 में इस घर में 7 लोग रहते थे, मिस्टर एंड मिसेस डेफ्यू और उनके 5 चिल्ड्रन। एक रात नवंबर ऑफ 13 को पुलिस को एक कॉल रिसीव होती है, जो कि सबसे बड़े बेटे रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर की, जिसमें वो बताते हैं कि रात के 3 बजे अपने काम से वापस लौटकर उन्होंने गेट नॉक किया तो किसी ने नहीं खोला और फिर उन्हें विंडो से एंट्रेंस लेनी पड़ी। तो वहाँ जाके जो उन्होंने सीन देखा वो बहुत ही एक हॉरिफिक सीन था, एक हॉरिफिक क्राइम। अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड, वो फरमाते हैं कॉल करके पुलिस को कि मेरे 4 बहन भाई, जिसमें से जो मुझसे चारों छोटे थे, उन सब का गन शॉट से कत्ल कर दिया गया है और उसके साथ में उनके पेरेंट्स का भी। काफ़ी दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद आसपास के लोगों से, नेबर्स से और फ्रेंड्स फैमिली से काफ़ी पूछताछ के बाद पता चलता है कि ये हॉरिफिक क्राइम किसी और ने नहीं, सबसे बड़े उस घर के बेटे रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर ने खुद किया है। तो बताया कुछ ऐसा जाता है कि रोनाल्ड बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था, जिसकी आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जब उसे पूछा गया कि उसने ये सब क्यों किया, तो उसने बहुत से बहाने किए। पहला बहाना उसने ये किया कि मेरे दिमाग में कुछ आवाज़ें थीं जिन्होंने मुझे मजबूर किया कत्ल करने पर, तो मैंने इसीलिए दबाव में आके उन आवाज़ों के कत्ल कर दिया। और बाद में उसने फिर ये भी कहा कि मैंने ये कत्ल इसलिए किया कि हमारे घर के बाहर 2 लोग खड़े थे, उन्होंने मेरे सर पे गन रख के कहा कि तुम्हें अपनी फैमिली को ख़त्म करना है वरना हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये दोनों ही बातें झूठी थी। रोनाल्ड के जो फादर थे वो बहुत ही अब्यूज़िव मैन थे, जो कि अपनी फैमिली को बहुत टॉर्चर करते थे। अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड, वो कहते हैं कि जो हमारे फादर थे उन्होंने मुझे एक दफ़ा इतना मारा कि उन्होंने मेरा दांत तोड़ दिया। तो उसने कहा कि मैं और कितना उनका जुल्म बर्दाश्त करता, ये मेरी एक आखिरी हद थी, मैंने तंग आकर उनका कत्ल कर दिया। आखिरी कन्फेशन उसने ये किया, जिस पर उसको फ़ौरन ही अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसने फिर भी कहा कि मेरे साथ और भी लोग थे जो कि कहा जाता है कि शायद होंगे भी, बट आज तक उनका कुछ पता नहीं चला कि वो किधर हैं। असल कहानी तो अब शुरू होती है। 1975 में ये घर द लट्स फैमिली ने परचेज़ किया, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ और उनके 3 छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने इस घर को परचेज़ करने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि 28 दिन के बाद उन्हें ये घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि जब तक कि वो इस घर में थे उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। उस घर के बारे में उन्होंने कुछ ऐसे वाक़ये बताए जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं थे, नेचुरल नहीं थे, वो अननेचुरल थे, यानी कि किसी स्पिरिट के बारे में। उन्होंने बताया कि उस घर की दीवारों में कुछ क्रैक्स थी, जिनमें से एक ग्रीन ब्लैक कलर का स्लाइम सा टपकना शुरू हो जाता था अक्सरियत। खुद ब खुद घर के खिड़कियाँ, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बंद होना, खुलना। अक्सर तो ऐसा भी होता था कि जब वो चूल्हा जलाया हुआ होता था या कोई भी आग का कोई काम करते, तो उसमें से उनको एक शैतानी फेस टाइप कुछ नज़र आता था। और ऐसा होता था कि वो कितना भी छुपा के अपने घर के किसी भी कॉर्नर पे कैश रख लें, कितने भी पैसे वो कहीं भी छुपा के रखें, वो खुद ब खुद वहाँ से गायब हो जाते थे। उन्होंने एक दफ़ा ऐसा भी देखा कि उनकी एक बेटी थी जिसका कमरा ऊपर फ्लोर पर था। तो जो जॉर्ज लट्स, उन्होंने घर के बाहर से देखा कि उनकी बेटी के बेडरूम में से एक किसी पिग टाइप फिगर का फेस था, जिसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक रेड टाइप ग्लो कर रही थी। उन्होंने जैसे ही ये देखा, वो घबरा के अपनी बेटी के रूम में भागे और वहाँ जाके देखा तो उनकी बेटी आराम से सो रही थी और घर में कुछ भी नहीं था। ऐसा भी होता था कि कैथरीन मिसेस जॉर्ज लट्स, वो अक्सर सोते सोते हवाओं में उड़ना शुरू हो जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि सोते हुए उनका चेहरा एक 90 साल की औरत में बदल जाता था। अक्सर लेट नाइट सबके सोने के बाद उनके घर के लिविंग रूम में से किसी के मार्च करने की आवाज़ आती थी। जब जॉर्ज लट्स उठ के देखने जाते थे तो वहाँ कोई भी नहीं होता था, बल्कि वो क्या देखते थे कि उनके घर का सारा फर्नीचर इधर से उधर उल्टा हुआ है और उनके जो घर के कारपेट जो उन्होंने बिछाए हुए थे वो रोल होकर साइड में रखे हुए हैं, जैसे कि किसी ने एक उस कमरे में बीच में एक बहुत बड़ा स्पेस बनाया हो मार्च करने के लिए। बिल्कुल हर चीज़ साइड में कर दी, बीच में एक लंबा सा बड़ा सा
स्पेस छोड़ दिया, जैसे कि कोई यहाँ पे मार्च कर रहा था, लेकिन उनको कोई नज़र नहीं आता। फिर जब वो ये सब सारे वाक़यात देखते हैं तो वो एक प्रेस्ट को बुलाते हैं। प्रेस्ट आपको पता होगा कि क्योंकि ये न्यूयॉर्क की कहानी है, तो वो क्रिश्चियंस जिनसे शिफ़ा लेते हैं और अपने फादर्स, गॉड फादर जिनको वो कहते हैं, ये सब उनको प्रेस्ट भी कहा जाता है, तो वो उसको घर ब्लेस करने के लिए बुलाते हैं। जब वो प्रेस्ट घर ब्लेस करता है तो उसको एक आवाज़ आती है, निकल जाओ यहाँ से। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है उसे कोई भी नज़र नहीं आता। जॉर्ज की रात में अक्सर 3:15 पर आँख खुलती है और कहा जाता है कि 3:15 बजे ही रोनाल्ड ने अपनी फैमिली के 6 के 6 अफराद को कत्ल किया था। ये सारी बातें उस घर के बारे में जब सामने आई, जब जे एंसन ने इस पर एक बुक लिखी, द एमिटविले हॉरर, उस टाइम ये सारी बातें सामने आई। और फिर जब वो बुक इतनी फेमस हुई तो उस पर एक मूवी भी बनाई गई। वो मूवी के एक नहीं 2-3 पार्ट बने, मगर उस मूवी के हर पार्ट में डिफरेंट स्टोरी है, बट है वो इसी घर के बारे में, इसी घर के जो पहले मर्डर्स हुए थे इसके बारे में, लेकिन उसके बाद उसमें अलग अलग स्टोरीज़ बनाई गई हैं, जो कि आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। जे एंसन की द एमिटविले बुक को भी आप बिल्कुल देख सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। लेकिन यूँ भी कहा जाता है कि कुछ ये पोजेशन स्पिरिट के बारे में वहाँ पे अफवाहें बनाई गई हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अगर आपके घर से कैश चोरी होता है तो क्या आप पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं ना। आपके घर से लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, सब कुछ, और फिर वहाँ से पुलिस ने नेबर से भी पूछताछ इन्वेस्टिगेशन की, तो वहाँ से भी ऐसा कुछ जाहिर नहीं हुआ कि उस घर में कोई भी स्पिरिट है या कोई भी ऐसी पोजेशन है। उन्होंने ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया, उनको कभी कुछ फील नहीं हुआ। पुलिस का ये भी कहना है कि जिस प्रेस्ट के बारे में उन्होंने बात की थी, जिसने उनका घर ब्लेस किया था, उनको ऐसी भी कोई शख्सियत कभी नहीं मिली। उन्होंने कभी ऐसी कोई इंसान को पाया ही नहीं जिसने उनके घर को ब्लेस किया हो, या जैसा उन्होंने उसके बारे में एड्रेस किया था, ऐसा कुछ भी कभी कोई नहीं मिला। तो कहना है कि दिलर्ड्स ने सिर्फ, हो सकता है कि पैसे के, इस घर के बारे में इतनी अफवाहें फैला दी, क्योंकि उस घर को उनके छोड़ने के बाद 4 और फैमिलीज़ ने परचेज़ किया, मगर उनको कभी ऐसी कोई भी चीज़ फील नहीं हुई, कोई स्पिरिट कभी फील नहीं हुआ। उस घर को इतनी बातें मशहूर होने के बाद टूर डेस्टिनेशन भी बना दिया गया। लेकिन रोनाल्ड ने अपनी फ़ैमिली को आखिर क्यों ख़त्म किया? क्या वो सच में उसने नशे में और गुस्से में आके अपनी फ़ैमिली को ख़त्म किया? ऐसी क्या वजह हुई होगी कि उसने इतना बड़ा जुल्म करते हुए अपने घर वालों पर एक बार भी नहीं सोचा? मेरी कहानी होती है यहीं पर ख़त्म। प्लीज़ बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करिएगा, और ज़रूर अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी या ऐसा कोई टॉपिक है तो मुझसे शेयर करें, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को डाल पाऊँ। आज कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जैसे कि अगर आप कराची के हैं तो आपको पता ही होगा कि कितनी तेज़ बिजली कड़क रही है और कितनी बादलों के गरजने की आवाज़ आ रही है, जिसको सुन के मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग बताएं कि आपके एरिया में बारिश हो रही है। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।